बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सबके रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखान को वसी करें। आमीन सुम आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी जो कि है कलेजी। हर घर में ही बनती है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल से कलेजी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया था। ये मैंने बुचर से ही कट करवा ली थी छोटे छोटे पीसेस। तो यहाँ पे एक बॉल में हमने पानी लेना है और उसमें ऐड करना है 2 to 3 टेबलस्पून सिरका, और सिरके के पानी में ये हमने अपनी कलेजी को डिप कर देना है। इससे क्या होगा, कलेजी की जो हीक होती है, स्मेल होती है, वो भी ख़त्म होगी और साथ ही हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनेगी। तो ये वाली चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे बहुत ही हमारी कलेजी में अच्छा सा टेस्ट भी आता है और टेंडर भी हो जाती है बहुत ही जल्दी। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और ज़रा सी भी स्मेल नहीं आती है। तो हमने सिरके वाले वाटर में इसको 10 मिनट्स के लिए डिप करके छोड़ देना है। अब कर लेते हैं इसका मसाला रेडी। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी एक कढ़ाई, उसमें लिया है हमने हाफ़ कप ऑयल। आप अपने मर्ज़ी से ले लिएगा, जितनी भी आपकी कलेजी हो उस हिसाब से। यहाँ पे मेरे पास थी ½ kg कलेजी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑयल को हीट अप करना है। फिर हमने लिया है एक बड़े साइज़ का अनियन और उसको इस तरह से चॉप कर लिया है। अब हम अनियन को करेंगे ब्राउन। कलेजी तो हर घर में ही बनती है, लेकिन सबके बनाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप मेरी वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। कभी कभी स्टाइल चेंज करना चाहिए। इससे क्या होता है, घर वाले अगर एक ही रेसिपी से बोर हो जाएं तो उनको ज़रा टेस्ट चेंज लगता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज हमारी हो गई थी ब्राउन, तो आपने इक्वली चम्मच चलाते हुए इसको ब्राउन कर लेना है। याद रहे जले ना, अगर जल जाएगी तो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे से ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2 टेबलस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ताकि जो हमारी कलेजी की स्मेल है वो ना आए। पहले मैंने 1 लिया था, फिर 1 और लिया था। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए, जो हमारी अदरक लहसुन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो साथ ही आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको सौते कर लेना है। तो जी कलेजी को डिप किए हुए भी 10 मिनट्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो उसका सिरके वाला वाटर है वो आपने रिमूव करना है और साथ ही कलेजी को फिर से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो हमारे सिरके का टेस्ट होगा वो निकल जाए। तो यहाँ पे देख लें, मैंने उसको रिमूव करके अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम कलेजी को कढ़ाई में इस तरह से शिफ्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा, बस इसका पानी ना आए, बस अपना ऐसे ही कलेजी डालनी है। तो कलेजी डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। आपने अच्छे से बिल्कुल उसको भून लेना है। भूनने से भी होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म होती है। कलेजी को आप जितना भूनेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा और बिल्कुल भी इसमें हीक नहीं आएगी। तो ये कुछ इसकी टिप्स हैं जिससे इसमें स्मेल नहीं आती। फ़र्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको विनेगर वाले वाटर में 10 मिनट्स के लिए सोक करना है, और सेकेंडली ये कि आपको इसको भूनना बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं अगर आप मिर्चें ज़्यादा लेते हो। थोड़ा सा नमक भी आपने अपने हिसाब से लेना है। साथ ही जाएगा इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बहुत ही इसके इंग्रेडिएंट्स सिंपल हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, बहुत ही जल्दी से। और इसका टेस्ट आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त होगा। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी कलेजी हमारी बन के रेडी होगी और घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, जो खाएगा खाता रह जाएगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टोमेटोज़। ये मैंने लार्ज साइज़ के टोमेटो लिए थे और उनको इस तरह से कट कर लिया था। साथ ही हम इसको फिर से मिक्स करेंगे थोड़े से टोमेटो ताकि सॉफ्ट हो जाए, और फिर अगर आप चाहें तो पानी डाल दें, वरना ये टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा और कलेजी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो ये उसी वाटर में गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन आप अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी और ऊपर से ऐड कर सकते हैं, ½ कप के करीब। तो यहाँ पे अब हम इसको कवर करके, ये देख लें आप, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आपको 10 से 20 मिनट्स लगेंगे और ये अच्छे से कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लें आप, ऑयल ऊपर आ गया है और कलेजी भी बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गई है। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। तो दही ऐड करने के बाद भी हमने इसको अच्छे से भून लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कलेजी में भुनाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे दही भी अपना वाटर रिलीज़ करेगा। तो हमें वो वाटर को एवापोरेट करना है, मतलब हमने इसको खुश्क करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे और कवर वगैरह नहीं करना है, बस आपने इसको ढक्कन खोल के ही कुक करना है ताकि जो सारा इसका पानी है वो अच्छे से एवापोरेट हो जाए। तो यहाँ देख लें आप, इसका कितना प्यारा सा लुक आ गया है। जितना भी एक्सेस वाटर था वो हमने ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे जाएगी
जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप देख सकते हैं कसूरी मेथी को हमेशा पानी में भिगा के यूज़ किया करें, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो वो डस्ट नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून लेना है, बहुत ज़्यादा कसूरी मेथी नहीं लेनी, इससे भी कड़वाहट आ जाती है कलेजी में। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, ये कलेजी की जान होती है कसूरी मेथी, तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ऐड करने के बाद इसको फिर से भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख लें इस तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है जब तक के लिए ऑयल ऊपर आ जाए, जब तक आप इसको भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 ऐसी बड़ी वाली हरी मिर्च, आप चाहें तो छोटी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमने बीच से कट कर लिया था, मतलब इसमें चाक लगा ली थी। तो यहाँ पे आपने इसको भी भून लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करना है ताकि जो हमारी हरी मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको कवर करके 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक कर लिया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला वही जो हमारे घर में होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिएगा और आप नमक वगैरह चख लिएगा, अगर नमक कम लग रहा हो तो आप अभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको भून लिएगा। तो यहाँ पे गरम मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए चॉप किया हुआ हरा धनिया और अदरक। आप चाहें तो इसको डिश आउट करने के बाद भी गार्निश कर सकते हैं और यहाँ पे मैं पहले कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। किसी भी खाने का टेस्ट जितना मैटर करता है उतना ही मैटर करता है उसका लुक, क्योंकि लुक से ही अंदाज़ा होता है कि आपने कैसा बनाया है। तो यहाँ पे हमने ले लिया था 1 लेमन और अब हम उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे हम स्कॉच कर देंगे लेमन। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी कलेजी हमारी बन जाएगी। और ये इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बन के रेडी हो गई है। अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोस लाती रहूँगी, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कर दिएगा। तो चलें मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।